हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी शिक्षा क्लासेस। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में हम किसी फंक्शन को कट करते हैं यानी कि सॉर्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या है, उसका रिवर्स होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन को वापस ऐड करके ओरिजिनल फंक्शन निकालेंगे कि ओरिजिनल फंक्शन क्या था हमारा। इट मीन्स अगर प्रोसेस को हम रिवर्स कर रहे हैं, जहाँ पे हम पता कर पा रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, वो प्रोसेस ही पूरा मेरा क्या कहला रहा है, इंटीग्रेशन कहलाने वाला है। इसका मतलब ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन को हम डिनोट किससे करने वाले हैं, इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, हमें एक और चीज़ याद रखना है कि dx एक सिंबल है जो इस वाले सिंबल के साथ मिलके किसको डिनोट करता है, ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद जो फंक्शन हमारा इंटीग्रेट होने वाला है उसे हमें इंक्लूज करना होता है इस वाले सिंबल और dx के बीच में। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें इंटीग्रेट करना है x को, तो इस वाला सिंबल और यहाँ पे हम लिखेंगे x और इसको इंक्लोज कर देंगे dx के साथ। तो ये मेरा प्रॉपर डिफाइन हो रहा है इंटीग्रल्स। ठीक है, अगर fx मेरा फंक्शन है जिसे डिफ्रेंशिएट हमने किया है x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आता है, f डैश x आता है। ठीक है, तो fx जो है इसमें क्या कहलाएगा, हमारा इंटीग्रल कहलाएगा किसका, f डैश x का। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे हम इस तरीके से f डैश x dx। इट मीन्स हमने इंक्लूज किया है इस वाले सिंबल्स के बीच में और इस वाले सिंबल के बीच में, तो मुझे क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि ये जो फंक्शन हमारा f डैश x था, ठीक है, यानी कि जो डेरिवेटिव आया था, उसको हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इंटीग्रैंड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या क्या आना चाहिए, मतलब क्या क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है ताकि हम इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से सीख पाए। तो सबसे पहला है कि हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। जैसे कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनका क्या होगा, ऑलजेब्रिक है तो कौन सा होने वाला है। ऊपर से हमें थोड़ा बहुत प्लेन ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। इट मीन्स रेक्टेंगल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, हमें ट्राइंगल के बारे में आइडिया होना चाहिए, उसके बाद स्क्वायर्स का आइडिया होना चाहिए। बस इतना आइडिया है हमारे पास, वो काफ़ी है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि हमें पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आपको दो चीज़ आना चाहिए। पहला चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, मीन्स कैसे फैक्टराइज करते हैं। दूसरा है हमारा क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक को करने का दो तरीका है, एक तो हम मिडिल टर्म एक्सपेंशन से कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो जो भी इजी लगे उससे हम करने वाले हैं सिंप्लीफाई। चौथा क्या है कि हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होंगे वो डील करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी। उसके बाद हमें बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री क्यों पता होना चाहिए। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेसन। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसका मतलब होता है समेसन। मान लो मेरे पास एक फील्ड दिया हुआ है जिसकी डिनोशन मैंने कर दिया a b c d से। मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से, इंटीग्रेशन के हेल्प से। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम बेसिक्स ज्योमेट्री का यूज करके इसका एरिया निकाल पाएंगे। हमारा पहला काम होगा कि हम इसको डिवाइड कर देंगे रेक्टेंगल में। जितने भी छोटे छोटे रेक्टेंगल बन सकते हैं उसमें हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, और तब तक करेंगे जब रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो पॉसिबल विड्थ से छोटा ना हो जाए, मतलब कि एक लाइन में बन जाए, तब तक हम इसको छोटा करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड हमने कर दिया। लास्ट जो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म होगा वो इस लाइन पे फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि इसका विड्थ हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू अ डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे आगे जाके, आगे क्लास में हम देखेंगे कि रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स के जो एरिया है उनको ऐड करके हम कैसे इस पूरे शेप का हम एरिया निकाल सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, एज अ इन्वर्स प्रोसेस है। किसका इन्वर्स प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशंस। ठीक है, दूसरा चीज़ जो हम बता पाएंगे वो क्या है कि हम किसी भी सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि x की पावर n हो तो क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, कॉस x का करना है तो क्या होगा। ठीक है, कॉस x जैसे कि हमें पता है कि अगर हम साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस x आएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉस x को यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे cos x को अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, sin x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो अगर हम इसे fx बोल रहे हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है, f डैश x हो रहा है। यही चीज़ हमने पीछे के स्लाइड्स में देखा था। तीसरा चीज़ क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम और चीज़ें जो बता सकते हैं, उसमें क्या है कि हम सीख पाएंगे कि हम किसी भी ऑलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर रहे हैं। ऑलजेब्रिक फंक्शन में इंक्लूड होंगे कौन कौन से, हमारे पॉलिनोमियल इंक्लूड होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकाल सकते हैं, जैसे कि
क्वेश्चन इसके ऐसे रहेंगे sin x dx, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है मेरा कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ऑलजेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल देखें तो हमारे पास अगर 2x + 5 दे दिया तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है मेरा, ऑलजेब्रिक का है। इन्वर्स का अगर हम बात करें तो इन्वर्स का कैसे यूज कर सकता है, वो sin इन्वर्स x dx दे देगा। इट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है वो फंक्शन मेरा कौन सा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन कैसा दिखेगा हमें, e⁻x के फॉर्म में, ठीक है। लॉगरिथमिक का क्वेश्चन हमें दिख सकता है। लॉगरिथमिक का क्वेश्चन कैसे दिखेगा, log x dx के फॉर्म में। तो मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इन सारे बेसिक्स फंक्शन का तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होगा कि हम जब चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ इंटीग्रल आएंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप हमारा सबसे बेसिक टाइप है dx/x² + -a², जहाँ पे a हमारा जो है वो एक कांस्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा a है ये क्या होने वाला है, एक कांस्टेंट होने वाला है। ये x क्या होगा मेरा, इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे होंगे। फिर दूसरा वेराइटी हमारा आएगा dx/a² - x²। उसी तरीके से तीसरा जो वेराइटी आएगा हमारा वो क्या आएगा, dx/√a² - x² आएगा। फिर इस तरीके से जितने भी टाइप्स आएंगे उनका हम अलग अलग क्वेश्चंस में यूज करके देखेंगे कि इन फॉर्म का इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारा आने वाला है आगे वाले वीडियो में। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था कि इंटीग्रेशन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे सबसे पहला बेसिक वाला अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ। तो वेट करते हैं नेक्स्ट क्लास का। टिल देन बाय बाय।